सच बोलो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता था क्या बोलना चाहिए पर आप उस मोमेंट में कुछ नहीं बोल पाए, या फिर बाद में सोचा मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल लोग और मास्टरमाइंड लोगों में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आयाना कोडी की तरह बनने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उनसे सीखने के लिए। और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बताऊंगा जिससे आप रियल लाइफ में मास्टरमाइंड बन सकते हो, यानी अपनी थिंकिंग और कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हो। 90% लोग अब तक वीडियो स्किप करे होंगे। अगर आप उन 10% लोगों में हैं तो आप इस रेस में 90% ऐसे ही जीत जाओगे। वो तभी होगा जब आप इस वीडियो को पेशेंस से एंड तक देखेंगे। स्टेप 1, तो पहले ये बोलो कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल है या फिर नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल है तो मैं उसे कंफर्म करूंगा। रिवर्स करो, लास्ट टाइम आप रिएक्ट कब करे थे, मतलब बिना सोच के कुछ भी बोल देना। मतलब अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है तो आप ऑब्जर्वेशन में मास्टर करना चाहिए। बट रुको, आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, वो है पहले से ही परफेक्ट बनने का। फर्स्ट आप ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट प्रिडिक्ट करो, बिल्कुल आयाना कोजी की तरह। बट आपका प्रिडिक्शन किसी को नहीं बोलना चाहिए। एंड जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आपका प्रिडिक्शन करेक्ट था या फिर नहीं। अगर आपका प्रिडिक्शन गलत गया तो कांग्रेट्स, क्योंकि आप तब से इम्प्रूव होंगे। बट एक मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। एंड कांग्रेट्स अगर आप हर एक बार नया मिस्टेक कर रहे हो तो, क्योंकि आप हर एक बार एक नया चीज लर्न कर रहे हो। इसका मतलब है आप धीरे से मास्टरमाइंड बन रहे हो। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, सुनो। अगर आप हर एक सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करते हो तो आप वीक हो, पर सिर्फ ऑब्जर्व करने से कोई मास्टरमाइंड नहीं बनता। स्टेप 2, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। वो गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है। क्योंकि जब आप गुस्से में डिसीजन लेते हो तब वो डिसीजन इनवैलिड होता है जब आप लॉजिकली सोचते हो। एंड डेथ नोट में लाइट अपनी ईगो के वजह से ही हार गया। एंड आयाना कोजी को जब पता होता है कि वो जीतने वाला है तब उसके फेस में आप कुछ एक्साइटमेंट देखो क्या। बट जब आपका प्लान आपके हिसाब से जाता है तो आप क्या करते हो, आप आपका प्लान सबको बोलने लगते हो, क्योंकि आपको प्रूव करना होता है। अगर आपको भी ये आदत है तो ये बंद करो, क्योंकि ये वीक लोगों का आदत है। अब मैं बोलूंगा कि आपको कैसा रहना है। आपको पूरा चेस प्लेयर की तरह रहना चाहिए, मतलब बाहर से एकदम शांति से रहना चाहिए, बट उसके दिमाग पूरा मूव और आउटकम्स को कैलकुलेट करते रहता है। अगर इमोशन कंट्रोल नहीं तो डिसीजन कंट्रोल नहीं। स्टेप 3, तो ये बोलो कि आप अब तक किस चीज पे फोकस करते थे। आप ऑब्जर्व भी नहीं करते, आप दूसरों के ऊपर फोकस करते थे और उन्हें जज करते थे, है ना। बट ये बोलो कि मास्टरमाइंड किस चीज पे फोकस करता है। मैं बोलूंगा मास्टरमाइंड पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो आउटकम के ऊपर फोकस करता है। पर आपकी तरह नहीं, वो कुछ ऐसा सोचता है, पॉसिबल आउटकम मतलब क्या रिजल्ट आ सकता है, इम्पॉसिबल आउटकम मतलब जो रिजल्ट आने का चांसेस बहुत कम है। और उसके बाद एक आउटकम होता है जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं सोचता है, वो है सरप्राइज इनकम। मतलब पहले दोनों से अलग कुछ भी आ सकता है क्या। जब आप ये ऐसा सोचेंगे तब आपको आंसर आएगा, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। स्टेप 4, आप लोगों को यही सिखाया गया है कि हर जगह साइलेंट रहने के लिए, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक्चुअल में एक मास्टरमाइंड ये भी कैलकुलेटेड करके रखा होता है, ये सरप्राइज आउटकम में आता है, इसलिए ये भी उसके हिसाब से होता है। बट इस जनरेशन में साइलेंट इंसान को वीक समझते हैं, बट वो एक मास्टरमाइंड हो सकता है। पर आप लोग यह गलती कर देते हो कि हर एक साइलेंट इंसान को मास्टरमाइंड समझते हो। पर सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ आती है। स्टेप 5, अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर एक जगह सेम बिहेवियर से रहना नहीं चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अपनी बिहेवियर को अडाप्ट करना चाहिए। तो आप लोग ये सवाल करते हो कि आयाना कोजी हर एक जगह सेम बिहेवियर से रहता है, बट वो एक एनिमी है, ये एक रियल लाइफ है, उसको यही सिखाया गया है। पर आप रियल लाइफ में हर एक जगह सेम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा रहेंगे तब आपको टूटना बहुत आसान होता है। और मैं कैरेक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रहो और स्मार्ट डिसीजंस लो। मास्टरमाइंड वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ना कि एक फिक्स्ड पर्सनालिटी से होता है।
आप गलती यही करते हो कि आप आयानको जी को पूरा कॉपी करने की ट्राई करते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उससे सीखो और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आप वही सीखो जो रियल लाइफ में यूजफुल है, और आखिरी में लाइफ में कंसिस्टेंट रहो। एंड आयानको जी पावरफुल इसलिए नहीं है कि वो इमोशनलेस है, वो पावरफुल है क्योंकि वो कंट्रोल में है। अगर आप सिर्फ आयानको जी को कॉपी करोगे तो आप फेक बन जाओगे, पर अगर आप उससे सीख कर अप्लाई करोगे तो आप अपनी लाइफ में रियल कंट्रोल लाओगे।